साथियों, भाई राम बाबू जी शर्मा हमारे जिला संबोधित करेंगे। भैया रिक्शे वाले दे रहे। इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, कंजरेक्टा जिंदाबाद, कंजरेक्टा जिंदाबाद, अशोक गहलोत तुम होश में आओ, अशोक गहलोत तुम होश में आओ, अशोक गहलोत तुम होश में आओ, अशोक गहलोत तुम होश में आओ। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, कंजरेक्टा जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आदरणीय जीएल समाजी साथी राम बाबू शर्मा जी, राजा राम जी गुर्जर, अन्य कर्मचारी संगठनों के नेतागण, आज हम हमारे संघ के मालिक के दरबार में आए हैं कि हमारे जो समझौता की हुई मांगे हैं उसको राजस्थान की सरकार ने अभी तक पेंडिंग रखा है और हमारे उस जगह इजहार को देखना चाहते हैं सरकार कि इनमें कुछ आक्रोश है कि नहीं है, इनमें कोई संगठनात्मक स्थिति है कि नहीं है। हम कहना चाहते हैं आपको कि राज कर्मचारी वो बच्चे हो तो तमाम जनता की सेवा में रात दिन लग करके आपकी सेवाओं को लागू करता है और जनता को इमदाद पहुंचाता है। उनकी वाजिब मांगे समय से निस्तारण किया जाए। हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग ज्ञापन देंगे, उसमें तत्काल सरकार को विचार करना चाहिए और प्रसंज्ञान लेना चाहिए, इनकी समस्याओं का विचार देना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, कर्मचारी महासंघ ये वो महासंघ का प्लेटफॉर्म है जो सन 1965 से लड़ता चला रहा है। कर्मचारी महासंघ ने सरकार को, एक बहरी गुंगी सरकार को 2 साल पहले 15 सूत्रीय मांग पत्र श्रीमान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को उपलब्ध कराया था। कर्मचारी लीडरों का कहना था, जो शीर्ष नेतृत्व है, कि कर्मचारी महासंघ से वार्ता करें और कर्मचारी महासंघ की जो वाजिब मांगे हैं उनमें त्रिपक्षीय वार्ता करके इनका हल निकाले। हमारे सरकार को कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। कर्मचारियों में सिर्फ भय दिखा के काम कराना चाहती है सरकार। कर्मचारी रात और दिन काम करता है। हमारे कर्मचारी 4 से 8, 8 से 12, 12 से 6 ड्यूटी करते हैं। हमारे साथी खड़े हुए पुलिस वाले, इनकी एक मांग तो इस महासंघ ने पूरी कराई है, एक मांग और है, इनकी देखिए इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, आज 7 तारीख रेस्ट मिलता है। साथियों, सरकार ने इस महासंघ में लड़के सरकार ने 9/18/27 चयनित वेतन मांग दिलाया था। वो सरकार इन चीजों कर्मचारी के दुख को जानती थी, मगर दिन प्रतिदिन इन सरकारों के मूल बदल रहे हैं कि कर्मचारियों से क्या बात करनी। अरे मुख्यमंत्री महोदय, मैं महासंघ के इस बैनर तले आपको चेतावनी देता हूं, आप 23 जनवरी को देखना कर्मचारी महासंघ आपका क्या हाल करता है। साथियों, कर्मचारी महासंघ वो महासंघ है और वो इसमें कर्मचारियों के आदरणीय हमारे ऐसे महाधुरंधर
हमारा नेतृत्व करने वाले हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 दिन भूख हड़ताल किए, मगर कर्मचारी, राजस्थान का कर्मचारी कभी हिला नहीं। साथियों, आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति हो। राजस्थान में, हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश है जहां चयनित में सम्मान मिलता है, वो इस प्लेटफॉर्म ने दिलाया है जो आज आपके सामने है। इसी के क्रम में मैं आपको नारा लगाऊंगा, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथ में सरकार को चेतावनी देते हैं कि आज तो हमारी ये प्रथम चरण की ज्ञापन द्वारा सरकार को चेताने का है। 18 तारीख जिला हेडक्वार्टर पर आक्रोश भाग रैली है, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी सारे ब्लॉकों से जाएगा और 23 तारीख को प्रत्येक हेडक्वार्टर से 5000 कर्मचारी जाने का पूरा अनुमान हमने दिया है। इसलिए हमके नारा लगाया, अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, उप शाखा के अध्यक्ष भाई राजा राम जी गुर्जर से मैं निवेदन करूंगा कि वो और जो सब कर्मचारी इसमें कहें, भाई राजा राम गुर्जर। परम सम्मानीय भाई टी.एन. शर्मा साहब, जो हमारे साथ पिछले 25-30 साल से कर्मचारी जगत की लड़ाई लड़े जा रहे, हक की लड़ाई लड़ते हैं। भाई राममोहन शर्मा, जो उपशाखा अध्यक्ष हुआ करते थे कर्मचारी महासंघ के, अब जिलाध्यक्ष है कर्मचारी महासंघ के। भाई साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे दी, पटवार संघ का मैं भी एक सीनियर योद्धा मानो, एक तरह से भाई साहब ने मुझे इस योग माना। इसलिए हम जितने भी कर्मचारी संगठन है सबको एकजुटता दिया इकट्ठे करेंगे और हमारे हक और अधिकारी लड़ाई के लिए हम ईट से ईट बना देंगे। हमारे 18 तारीख को सवाई माधोपुर में वाहन आक्रोश रैली है, वहां हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और 23 तारीख को जयपुर में है, वो वहां हमारी 1 लाख से ऊपर बार जनसंख्या हुई जयपुर की सड़कों पर कर्मचारी होगा। अब की बार गहलोत सरकार रहे या नहीं रहे, कर्मचारी अपनी मांगों को मनवा करेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली और राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान, दिल्ली और राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। मत सकी वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकली है। वो सरकार बदल रही है। साथियों, अभी अधिकारी महोदय एसएम साहब को अभी अपना अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ का ज्ञापन देंगे। 15 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें हमारे वेतन विसंगतियां और वेतन विसंगतियों में भी गवर्नमेंट हमें क्या है, बिल्कुल मेट्रो को लिंक ऑन करके सामान्य कमेटी का गठन कर दिया, सामान्य कमेटी के बाद हेमराज कमेटी का गठन कर दिया। और ये राज्य सरकार हमेशा कोई सी भी सरकार हो कर्मचारियों को शोषण करती है, कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर मानती है, कर्मचारियों को गुलाम मानती है। हमारे साथी खड़े हैं भाई पुलिस वाले, इनको हमने हमारे हक और अधिकारी लड़ाई के लिए 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत करवाया। उसके लिए कर्मचारी महासंघ धन्यवाद का पात्र है। साथियों, ये हमारे भाई आज वर्दी में है, ये कोई आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन इनके हक और अधिकारी लड़ाई के लिए कर्मचारी महासंघ हमेशा इनके साथ रहा है। धन्यवाद। साथियों, ज्ञापन का समय हो गया है। साथियों, आप सब लोगों की सहमति हो तो क्या मांग पत्र को पढ़ के सुनाया जाए? 1 मिनट सुनाओगे? साथियों, मांग पत्र में विभिन्न घटकों की मांग है, जिसमें सारे कैडर आते हैं। बाबू, ग्राम सेवक, पटवारी, गिरदावर, कानून संघ, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, एग्रीकल्चर संघ और जिन जिन संगठनों में अलग अलग लड़ाई लड़ी है, जिनके लिखित समझौते हुए हैं और उन लिखित समझौतों को पूरा लागू नहीं किया है, उसका भी महासंघ ने विरोध किया है। सबसे पहले महासंघ ने निर्णय लिया जयपुर में 25 तारीख को जो लिखित समझौते महासंघ कर्मचारी जो हुए हैं
उन पे सबसे पहले वार्ता होगी, उसके पहले वार्ता उनसे होगी, उसके बाद में भाषण की लड़ाई की वार्ता करेंगे। पहले दिन कर्मचारी संगठनों का लिखित समझौता हुआ और लागू नहीं हुआ वो लागू करे। साथियों, कर्मचारी इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है लंबी भी चले। आपको याद होगा 8 नारों में हड़ताल हुई थी 64 दिन की, जिस 64 दिन के अपन संघर्ष समिति के संयोजक भी थे, जेलों में भी गए, तनख्वाहें भी काटी, हमने भी कटवाई है, हमारे सारे कर्मचारियों की भी कटी है। इन सरकारों का हिटलरशाही शासन देखिए, कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता, कर्मचारी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां बैठ के अपनी बात कर सकता है। इसलिए एक मांग ये भी है कि कर्मचारियों का जो नो वर्क नो पेमेंट का आदेश सरकार ने किया है वो तुरंत प्रभाव से इस द्विपक्षीय वार्ता में कैंसिल किया जाए। दूसरी बात यह है कि हर ब्लॉक स्तर और जिला हेडक्वार्टर पर इनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जिससे कर्मचारी महासंघ या कोई भी घटक दल किसी भी समस्या के लिए एकत्रित होकर और अपनी बात कह सके। साथियों, भाई राजाराम जी गुर्जर ये जिला पटवार संघ के जिलाध्यक्ष थे। बाद में हमारे यहाँ नियम कानून से चुनाव होते हुए 2 साल बाद ये 2 बार रहे हैं, तीसरी बार हमारे यहाँ नियम नहीं है तो दूसरा जिलाध्यक्ष बना। मैंने सोचा यार भाई राजाराम जी गुर्जर पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रहे और काफी अनुभव है, काफी लड़ाइयां भी लड़ी है, क्यों ना इस बागडोर को राजाराम जी गुर्जर को संभाला दी जाए और राजाराम जी गुर्जर के लिए सभी ये कर्मचारी संगठनों के 38 संगठन है, उन्होंने एक मत होकर कहा साहब राजाराम जी गुर्जर को महासंघ उपशाखा का अध्यक्ष बना दिया जाए और वो बना दिया। आज उनके हम ये करना स्वयं जिलाध्यक्ष आपके नेतृत्व में यहाँ माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तो प्रत्येक यूनिट से एक एक व्यक्ति माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के नाम ज्ञापन देंगे, जिनमें एक एक यूनिट का प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ चले। इसी क्रम में जय हिंद जय शंकर, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सिर्फ कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। बाइट इधर आओ ना आप, बाहर बुला लो, ये माइक बंद कर ले। राम बाबू जी, लगातार आप लोग बहुत लंबे समय से मांग उठा रहे हैं, कई बार आमरण अनशन किया है, शहीदी स्मारक पर धरना दिया है, चाहे पटवारी हो ग्राम सेवक हो, बार बार आश्वासन मिलता है, लेकिन ये बातें अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही हैं, ये मांगे अप्लाई क्यों नहीं हो रही हैं? कभी 11 सूत्री, कभी 15 सूत्री, पहले 21 सूत्री एक मांग पत्र आप लोगों ने दिया था, पटवार संघ ने भी दिया था, कई धरने दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। भारद्वाज जी, मैं जिलाध्यक्ष कर्मचारी महासंघ का रामबाबू शर्मा। प्रत्येक यूनिट की अलग अलग डिमांड चार्ट है। बिल्कुल। अब हमने उसको एक जाजम पे इकट्ठा करके एक यूनिट से कोई एक यूनिट लड़ाई लड़ नहीं सकती सरकार से, तो सारे यूनिटों ने मिलकर ये कहा है कि अब इस आंदोलन को अब महासंघ के द्वारा कराया जाए। तो महासंघ की राय शुमारी हुई 25 तारीख को और उसमें यह निकल के आया कि नहीं, बिल्कुल हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे मगर ब्लैक नहीं होना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन कर्मचारी संगठनों के लिखित में समझौता हुए वो सरकार लागू करे। भाई जब गिरफ्त में सरकार आती है तो वो कह देते हैं हम साहब लिख के दे रहे हैं और लागू करती नहीं है। तो वही लॉलीपॉप वाली बात हो गई, साहब आज तो बुलेट आलो, कोई धरना देने वाला आ गए यहाँ पे, आज तो हमारे भाई साहब कहेंगे कि आप तो जाए कैसे आश्वासन देते हैं अपन। तो ये स्थिति हमारे साथ कर्मचारी संगठनों के साथ बनी हुई है। मगर कर्मचारी महासंघ ने अब ये निर्णय लिया है कि ये 15 सूत्रीय मांग पत्र हमने माननीय गहलोत साहब को और चीफ सेक्रेटरी को 3-4 महीने पहले दे दिया। आज तक कोई बुलावा नहीं आया, ना महासंघ से वार्ता करने की इन्होंने हिम्मत जुटाई, क्योंकि हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाते कि ये स्वयं ही कायल है, कार्य हैं अपने मन में, ये करना तो चाहते नहीं, देना को चाहते नहीं, भाई बड़े बड़े पोस्ट लगा के भाई लूटना चाहते हैं कि हमने साहब पब्लिक को ये किया है, कर्मचारी को ये दिया है और वो दिया है। आपको मैं याद दिला दूं, अभी 7वां वेतन लगा था,
सबसे ज़्यादा अगर आज से 65 में देख लीजिए, 65 में 77 में, इसमें सबसे ज़्यादा 40% बढ़ोतरी कर्मचारी महासंघ को इनकी चयनित वेतनमान मिले हैं। आज दिया 2.5%। सुविधाएं इनकी बढ़ रही हैं, कर्मचारी का तो नाम हो रहा है। तो उसको अभी हम पटापेक्ष करना चाहते हैं टेबल पे बैठ के। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय और चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये निवेदन करते हैं, वो कर्मचारी महासंघ से वार्ता तो करें एक बार। लेना देना तो अलग चीज़ है कि आप कैसे और हम कैसे हैं। आपका कर्मचारी, राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करता है, मगर ये जो बैठे हैं सेक्रेटरीट में, ये अपनी वाही करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए कर्मचारी महासंघ ने यह मानस बनाया कि अब क्या हम आर पार की लड़ाई। लेकिन रामबाबू जी, पिछले जब आंदोलन हुए हैं उसमें बैकफुट भी तो आप ही लोग हुए थे। कर्मचारी तो पीछे हुआ था, आश्वासनों पर मान गए और फिर वापस आ गए, फिर वापस आप लोग खड़े हो गए। तो सरकार के साथ में कहीं ना कहीं लगातार लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के मांग पूरी होंगी। अब वो महासंघ ने ये निर्णय, यही मानस बनाया है कि कर्मचारी आंदोलन पाया, लिखित समझौता हो गया। लिखित से ज्यादा तो क्या हो सकता है। आज मान लीजिए आपसे हम कहते साहब भैया, आपने कह दी बिल्कुल मैं आपका काम कर दूंगा, आप ये ले जाओ पर्ची लिखित में। अब लागू करने वाली तो सरकार है, हमारे हाथ में कलम थोड़ी है जो हम लागू कर दें। लिखित समझौता कब हुआ था? लिखित में जब तक इन आंदोलनों ने किया है तब लिखित मिल गया, आश्वासन मिल गया, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी महासंघ को ये आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी है, और ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक इसकी क्रियान्वित नहीं हो। अच्छा, ये चुनावी वर्ष है और आपको लग रहा है कि राज्य कर्मचारी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है ऐसी सोचना पड़ेगा सरकार को। कर्मचारी की तो 5 वर्ष एक जैसी है और ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मचारियों का वोट राजनीतिक स्तर से तो बड़े मजबूत है, काम करना है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सरकार करे कर्मचारी पे घास गिरती है। ट्रांसफर भी कर्मचारी के होते हैं, सस्पेंड भी कर्मचारी होते हैं, टर्मिनेट भी कर्मचारी होते हैं, और नेता थोड़ी होते हैं कोई। नेताओं को बचा लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन पत्रकार जी ये है कि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और ढंग से लड़ेंगे। आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति है 18 तारीख को हमारी वाहन रैली है जिला हेडक्वार्टर पर, और पूरे प्रदेश भर में है। पूरे प्रदेश में पूरे 3300 जिले पे वो है हेडक्वार्टर पर जिला। 18 तारीख को वाहन रैली है और 23 तारीख को 1 लाख से बाहर हमारा टारगेट है। 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हमें जयपुर में इकट्ठे करने हैं और फिर सरकार को अपनी ताकत बतानी है। नहीं, यहीं आ जाएंगे। कुल मिलाकर के है कि कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर के क्षुब्ध है, दुखी है, चाहते हैं कि सारी गाज कर्मचारी पर गिरती है, लेकिन उस कर्मचारी को थोड़ी राहत तो दें। उनकी मांगों पर गौर करके सिर्फ आश्वासन मिलता है। दिल्ली है या राजस्थान, दिल्ली है या राजस्थान, वेतन भत्ते दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होश में हो, होश में आकर भाषण से बात करो।